नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लुक ईस्ट। एक लगातार बात कही जाती थी पुराने समय में कि लुक ईस्ट आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, यानी ये पूर्वी देशों के बारे में होता था, लेकिन लुक नॉर्थ ईस्ट इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब बीजेपी जो है, अमित शाह का जो अगला दौरा है उसमें अब असम का भी जिक्र है। असम में कामाख्या देवी मंदिर भी वो जा रहे हैं, जनजातीय समूह से भी मिल रहे हैं। यानी बीजेपी का जो अब अगला टारगेट है वो लुक नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कैसे अपनी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत बनाना है। असम हो, त्रिपुरा हो, इसके अलावा मेघालय हो, मिजोरम हो, जो सेवन सिस्टर्स हम कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मणिपुर भी जाएंगे अमित शाह। तो असम जाकर, असम में निश्चित तौर पर जैसा मैंने आपको बताया, कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करने को लेकर उनका पूरा का पूरा कार्यक्रम है। वहाँ पर जनजातीय समूह से उनका अलग अलग जो बातचीत है वो भी होगी। और इसके बाद वो इम्फाल जाएंगे, यानी मणिपुर की राजधानी, और वहाँ पर भी कई तरह की ऐसी योजनाएं हैं जिनका वो शिलान्यास करने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि 2022 में मणिपुर के भी चुनाव होते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि यूपी में चुनाव होते हैं, गोवा में चुनाव होते हैं, मणिपुर में चुनाव होते हैं, उत्तराखंड में चुनाव होते हैं और पंजाब में चुनाव होते हैं। तो 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हैं और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे मणिपुर में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई जाए, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी अब अपनी जो प्रेजेंस है उसको फील करवाया जाए। क्योंकि वेस्ट बंगाल निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा अग्निपथ उनके लिए एक तरह से अभी कहा जा सकता है, जिसको कोशिश कर रही है बीजेपी की कैसे वहाँ पर जो है वो सत्ता संभाली जाए। और इसके साथ साथ अदर स्टेट्स, उसके अलावा जैसे असम में एक अच्छी कामयाबी मिलती है आपको, बिहार में कामयाबी मिल चुकी है। इसके अलावा आप और अब टुवर्ड्स दी बॉर्डर स्टेट्स आप जाना चाह रहे हैं, जिसमें 3-4 बड़े स्टेट्स हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का नाम है, जिसमें मणिपुर का नाम है, मेघालय का नाम है, मिजोरम का नाम है। ये सारी चीज़ें, और फिर आप मणिपुर से हल्का सा पीछे आएंगे तो आपके पास नागालैंड भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिसको लेकर के अब बीजेपी काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।